भैया पंचू की राम राम। अब आप पुत्तन हमका जौन फोन पर बत कही सुनाए, सीधे सीधे सुनो। पुत्तन कहें कि चाचा जब हम गवा शास्त्री जी की हैं बैठका में, तो हुआ मंगरोहनी से बतौले चाचा आगे रहे, गजराज बाबा बैठ रहे और चर्चा शुरू की। बतौले चाचा कहें भैया तुमहू सुने वे ऐलान ट्रंप का, कहीं अब जंग बंद ईरान से। बड़ी राहत की खबर दुनिया का मिली है। पूरी दुनिया हलाकान रही, भले लड़ाई ईरान अमेरिका इजराइल से रही, लेकिन परेशान पूरी दुनिया रही। चलो अब कम से कम जंग बंदी का ऐलान तो भा, राहत तो मिली सबका। बस इतना कहीं पाए रहें कि सड़क से समझ लियो चौतरा पर चढ़त चढ़त शारदा पंडित कहें, अरे बतौले भैया के की बात तुम कही रहे हो, वो झूठा नंबर एक, वो की बात का को विश्वास करी दुनिया में। अरे बताओ 38 दर की, एक दो नहीं, कहीं डील हो ही गए, बस अब होए वाला है हस्ताक्षर, सब कुछ ठीक है, होरमुज खुल जाए। ओके बात का है, जब देखो तब फिर बमबारी शुरू कर दे, फिर धमकी दे कि ईरान पर भारी हमला हुई, ईरान के पावर प्लांट तो पुल उड़ा दे ले। तो ओकी बात का विश्वास कि वह 39वां दर की सही है बोली, हो सकत है फिर पलटी मार जाए। और जानकार तो कहा थे कि यह की आदत ही आए, वो की रणनीति आए कि पहले खूब रायता फैलाए दे, सामने वाला दुश्मन समझ न पावे, और का दबाए दे, और का घुटना टेकाए दे। यो की रणनीति का हिस्सा है। तो की बात का कोनो यकीन को करी और देखो कितनी भारी भारत के साथ दगाबाजी की हिस्सा छलिया ट्रंप। एक कहती तो पीएम मोदी का कह रहा है दोस्त, भारत का अपन दोस्त बतावत, और दूसरे कहती कहा है कि बताओ 3 जहाजन में हमला कर दी होरमुज में, और मैं 3 भारतीय मारेंगे। और जहाज में तो चलो नाविक जो रहे बचाए देंगे, लेकिन 3 भारतीय नाविक मारेंगे। अब ये हत्यारे तो आए हैं। और ट्रंप कह रहा है कि नहीं, हमला अमेरिका नहीं की, हमला ईरान की। और जबकि अमेरिका की सेना स्वीकार कर रही है कि भाई फायर उनकी सेना की। अब यू सुने में आ रहा खबर कि कौनो चेतावनी नहीं, सीधे फायर कर दी। वो व्यापारिक जहाज आ रहा, कौनो में सेना का सामान तो ज़्यादा नहीं रहा कि सैनिक सामान रहा। भाई कहे फायर की हो, जान रहे हो कि अब हुआ खाड़ी के देश में कितने भारत से नाविक हैं, तमाम जहाजन में हजारन हुआ से भाई जीविका चल रही है लोगन की। अब हुआ परे, अब ये जानत भय कि माँ भारतीय नाविक हैं, अब इन तरह हमला करब। यह कहा है कायदे से तो चाहिए कि जौन ये कहें ओकी जांच होए, और जौन अफसर जिम्मेदार होए ओका हत्या की सजा मिले के चाहिए। भारत विरोध की हिस्स विरोध दर्ज कराए, इस बुलाए कि उनके राजदूत का अमेरिका के, लेकिन जब तक गुनाहगार का सजा न मिले तब तक चुप न बैठक चाहिए। सीधे ट्रंप का रहन देख चाहिए कि भाई कंट्रोल करो अपने सेना का। अब मोदी जी का दिन बधाई कि देश में सबसे ज़्यादा समय तक शासन में रह के, और एक दर की जौन भारतीय मारे गए नाविक उनके बारे न कोनो खेद प्रकट न कोनो संवेदना। यह कहा है ऐसे आदमी की बात का को विश्वास करी। यह बात कहे हाँ सबको कहे भैया बात तो सही है, ट्रंप की बात का कौनो यकीन नहीं आए। जब हस्ताक्षर हो जाए दोनों तरफ से, और के बाद होरमुज खुल जाए, आवाजाही हो जाए, तब जाए कि विश्वास करो कि हाँ अब यह समझौता भा। अब वह ईरान तो कह ही रहा है कि अभी कोनो अंतिम फाइनल नहीं भाई, फैसला नहीं भाई। वो कहे जब तक उनके 5 मुख्य मांग न मानी जाए अंतिम न माना जाए, बहुत कह रहा है। अब कहती देखो पाकिस्तान का वह शांति दूत का तमगा लेके बड़े कितनी भाग दौड़ मचाए रहा
कि इस्लामाबाद में समझौता हो जाए, वो नाम हो जाए कि हाँ शांति दूत। अब समझौता कहाँ अब कहाँ होई? ट्रंप कह रहे हैं जिनेवा में हुई। अब पाकिस्तान परेशान है कि हाथ से शांति दूत का तमगा निकल गया। अब निकल के चाहिए। अब देखो कितना अत्याचार कर रहा है पीओके में, सैकड़न हजारन आदमी पर सेना हुआ अत्याचार कर रही है। और कहती अफगानिस्तान में हवाई हमला कर दी पाकिस्तान, 11 बच्चे मारेगी। एक पहले हो अफगानिस्तान में अस्पताल में हमला किया। तो ऐसे देश का शांति दूत का तमगा मिलाइन करना चाहिए। अब बहुत अपने शाही कोशिश कर रहे हैं मुनीर शहबाज शरीफ कि यह समझौता जो जिनेवा में होए उसका नाम इस्लामाबाद समझौता यही हो जाए सही, लेकिन वो हो ही ना भी। जब समझौता हो जाए तब मान में जाए। इतने में आएगे तीरंदाज चाचा, कहे हाँ बात तो बिल्कुल सही है भाई, ट्रंप की बात का कौनो भरोसा नहीं आए। और अपने देश में देखो देश की राजनीति में क्या हो रहा है। अब बताओ 28 साल बाद गजराज चाचा ममता बनर्जी दीदी घर वापसी कर रही हैं 28 साल के बाद। जब चुनाव हार गई और पार्टी एकदम बिखरे पर आ गए, टूट मची है, तब उनका कांग्रेस की और कांग्रेस के हाथ की याद आ रही। और नहीं तो 1998 में हाथ झटक के चली गई रही और कहती फिर भाजपा से हाथ मिलाएं और फिर वहू से अलग हो के अपन बंगाल में कम्युनिस्टन के हराए के 15 साल से लगातार सत्ता की। अब देखो यह हाल है। कहत नहीं है कि आपातकाल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी। तो असली परख तो आपातकाल में होती। जब टीएमसी हार गए तब देखो का एमएलए का सांसद भगदड़ मची है। पहले रितव्रत बनर्जी के साथ 58 एमएलए निकल गए और रितव्रत बनर्जी का है हम हैं असली टीएमसी। अब खबर है कि 19-20 सांसद वहू चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि हमका अलग गुट बनावा जाए, हम टीएमसी से अलग हैं और असली टीएमसी हम ही नहीं ले। तो एक तरफ से देखा जाए तो ममता बनर्जी की इतने टाइम झटका पर झटका मिल रहा है। तो अब यह अफवाह कही दे, खबरों कही दे बड़ी जोर से है कि कांग्रेस में टीएमसी का विजय हो जाए। और ऐसे हवा नहीं आए। कहे अभिषेक बनर्जी जो महासचिव टीएमसी के हैं 2 घंटा राहुल से बात की और एक दिन पहले ममता बनर्जी मिली रही सोनिया गांधी से। चर्चा तो है कि भाई ममता बनर्जी की तरफ से मांग की जा रही है कि राज्यसभा में नेता विपक्ष ममता बनर्जी के बनावा जाए और अभिषेक बनर्जी का कोनो राष्ट्रीय संगठन का महत्व का पद दी जाए। और कहती राहुल गांधी कह रहे हैं कि विजय हो तो बिना शर्त हो के चाहिए। तो वहाँ अब झाम फंसा है, गोट फंसी है। देखो क्या हो रहा है। यह तो हो गए देश की राजनीति की। अब गजराज चाचा एक और खबर तुमको बताई कि देश में काकरोचा पार्टी बनाए। गजराज चाचा भड़क गए, कहा है तुम फिर जो है तीरंदाज बेपर की उड़ाए दे दो। ये बताओ कौनो आदमी का कहे होते इंसान कहे होते पार्टी बनाए तो मान ले को। अब तुम कल के कही हो कुत्ता पार्टी बनाए दिन, बिल्ली बनाए दिन, चूहा बनाए दिन तो को मानी। अरे कहे चाचा बिल्कुल सही बात किया है, तुम पूछ न ले। वकील साहब बैठ, रईस भाई ये बताइए सही सही हमारी बात पर अगर विश्वास नहीं है। काकरोच पार्टी बन गई और 6 तारीख का तो जंतर मंतर पर धरना किए रहे। अब कह रहे हैं पूरा देशव्यापी आंदोलन शुरू। पुणे में जो है धरना दिए हैं। अब कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चाहिए और शिक्षा में व्यवस्था में सुधार हो चाहिए। तो गजराज बाबा कहें वकील साहब हमें तो तीरंदाज की बात का विश्वास नहीं है, तुम बताओ क्या बात है। तो रही चाचा कहें नहीं चाचा तीरंदाज भैया बात तो सही कह रहे हैं। अब यह इन तरह से है कि 15 मई का जो CJI
मुख्य न्यायाधीश भारत के हैं, वो एक टिप्पणी की हिंद है कि देश के जो बेरोजगार नौजवान हैं वो काकरोच की तरह है। बस ओके बाद है रातों रात सोशल मीडिया पर ये पार्टी बन गई, काकरोच जनता पार्टी। अब सफाई देन बाद में कि भाई हमारा ये मतलब नहीं रहा, हम तो उनका कहा कि जौन वकील फर्जी डिग्री लेके कोर्ट में आए जाते अब कहा थे फिर हमका सीनियर जज की मान्यता दी जाए, उनके बरियाकार है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका रहा। अब पार्टी बन गए और की वजह रही, और रातों रात 4-5 दिन में 2 करोड़ से ज़्यादा नौजवान वो सब पार्टी से जुड़ गए। पूरी दुनिया चकित हुई कि गुस्सा नौजवान में रहा, जायज रहा, भाई गलत नहीं आए। जब देखो तब अब हिंदुस्तान का कौनो राज्य न हो जहाँ पेपर लीक न भा हो, तो जब देखो तो पेपर लीक। अब लड़का तैयारी कर रहे हैं 5-5, 6-6 साल से, रात रात दिन जाग के महतारी बाप पेट काट के पैसा खर्चा कर रहे हैं, और के बाद में जब हुआ इम्तहान दिन के पेपर लीक हो गया, फिर से परीक्षा हुई, जब मेहनत चौपट, और बड़ी बड़ी परीक्षा देश की, नीट जैसे बड़ी परीक्षा, एसएससी, सीईयूटी, कौन परीक्षा की बात करो, इनमें जब यह हाल हो जाए, बोर्ड एग्जाम का तो तुम छोड़ ही दे, तो पूरा युवा नाराज, आक्रोश में रहा, भरोसा उठ गया व्यवस्था से। तो रातों रात ये पार्टी खड़ी भाई, ऐसे जुड़ गए नौजवान। वही पार्टी ये जंतर मंतर पर धरना दिए रही, और के बाद उसे लोग जुड़े। तो ये चाचा खबर झूठ ना हो, ये काकरोच कहन कहन हम काकरोच, हर नौजवान कहला कि हम हूँ काकरोच, और ये व्यवस्था कब हम ही सुधारा, काकरोचे सुधारी हैं। तो पहली मांग कहीं इस्तीफा की कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो जिम्मेदारी दे नैतिक, और इस्तीफा दें। अब इस्तीफा न होई तो पूरे देश में यह काकरोच जनता पार्टी आंदोलन करी। तो बात तो यह बिल्कुल सही है चाचा, और सुधार शिक्षा व्यवस्था में का हो इनके चाहिए। भाई नौजवान परेशान रही, और देश में अब आधी आबादी समझो नौजवान की है, तो अगर नौजवान परेशान हुई तो देश कहाँ खुशहाल हुई। हम कहा बेटवा पुतन अच्छी बात कही सुनाए, यही बड़े से हम इंतजार करते रहे थे तुम्हारे फोन का।